नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया एंड नाइजीरिया विल ज्वाइन हैंड्स टू टैकल टेररिज्म, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग। प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के साथ वार्ता के दौरान नाइजीरिया के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने रक्षा, ऊर्जा एवं व्यापार जैसे क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। साथ ही आतंकवाद, अलगाववाद, पायरेसी यानी समुद्री डकैती और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कॉमन चुनौतियों का भी समाधान किया। मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में नाइजीरिया में 60,000 स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी यानी प्रभावशाली भारतीय प्रवासी समुदाय की भूमिका पर भी प्रकाश डाला और उनके कल्याण का समर्थन करने के लिए टिनुबू को धन्यवाद दिया। उन्होंने नाइजीरिया को 20 टन बाढ़ राहत आपूर्ति भेजने की भी घोषणा की। मोदी की यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा थी। याद रखिएगा, जब भी कोई पहली होती है तो वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन बन सकता है। उन्होंने वर्ष 2023 में भारत द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किए जाने के महत्व पर ध्यान दिलाया। याद रखिएगा, यूपीएससी अफ्रीका कंटेंट से क्वेश्चन पूछता रहा है, इसलिए इस न्यूज को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा और इसके ज्योग्राफिकल सेगमेंट को भी देख लीजिएगा एक बार आप जाके मैप पे। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये साइंस एंड टेक सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया कंडक्ट हिस्टोरिक फ्लाइट टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल विथ अ रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर। भारत ने डीआरडीओ द्वारा विकसित 1500 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ओडिशा तट के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किए गए इस परीक्षण ने मिसाइल की सटीकता और प्रभावशीलता की पुष्टि की, यानी इसकी एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत ऐसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। हाइपरसोनिक हथियार अत्यधिक युद्धाभ्यास योग्य होते हैं और कम से कम मैक 5 की स्पीड से उड़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। केरल ने वायलेशन ऑफ सर्विस रूल्स यानी सेवा नियमों के उल्लंघन के लिए 2 आईएएस ऑफिसर एन प्रशांत और के गोपाल कृष्णन को सस्पेंड कर दिया है यानी निलंबित कर दिया है। ध्यान रखिएगा, ये न केवल गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है बल्कि ये जीएस पेपर 4 एथिक्स के अंतर्गत भी ये शामिल होगी। ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 आईएएस ऑफिसर के आचरण को कंट्रोल करते हैं जो पब्लिक मीडिया में सरकारी नीतियों की आलोचना को प्रतिबंधित करते हैं और ईमानदारी, जवाबदेही और राजनीतिक तटस्थता के उच्च मानकों की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, जब आप जीएस 4 एथिक्स का क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो वहाँ पे इन उदाहरणों का उल्लेख कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। जितने अच्छे उदाहरण को आप अपने उत्तर में शामिल करेंगे आपका उत्तर उतना ही प्रभावशाली हो जाता है। कोशिश करिएगा, इसको जरूर शामिल करिएगा। न्यूज की ओर बढ़ते हैं। हालांकि नियमों में सोशल मीडिया के उपयोग पर कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं बताई गई है, यानी दिशा निर्देशों का अभाव है, जिससे कि सेवा के सदस्य के लिए अनुचित यानी मिसकंडक्ट क्या होगा जैसे शब्दों की गलत व्याख्या की गुंजाइश बनी रहती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये स्पेसीज सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सेंटर एम्स टू मेक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अ टूना एक्सपोर्ट हब। वर्ष 2023-24 में भारत से टूना मछली के एक्सपोर्ट में लगभग 32% की वृद्धि होने के कारण केंद्र सरकार सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान मछली के सोर्स के लिए नए क्षेत्रों की खोज कर रही है। केंद्रीय मत्स्य विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर हाल ही में आयोजित निवेशकों की बैठक केंद्र शासित प्रदेश को टूना एक्सपोर्ट का केंद्र बनाने की दिशा में एक कदम था। टूना एक माइग्रेटरी फिश है यानी प्रमुख प्रवासी मछली होती है जो प्रजनन के लिए मैक्सिको की खाड़ी से लेकर यूरोप तक जैसी लंबी दूरी तय करती है। ये एक महत्वपूर्ण फूड सोर्स यानी खाद्य स्रोत है एवं वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान मछलियों में से एक होती है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये मिसलेनियस सेक्शन के अंतर्गत कवर होगी। न्यूज ये है कि वाई न्यूजीलैंड लॉ मेकर्स स्टेज हाका
अगेंस्ट डिविजिबल बिल। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में 14 नवंबर को माओरी विधायकों के विरोध के बाद कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिन्होंने कंट्रोवर्शियल ट्रीटी प्रिंसिपल बिल के खिलाफ हाका एक औपचारिक डांस का मंचन किया था। याद रखिएगा, कुछ वर्ष पहले फिर से ये चर्चा में थी माओरी जनजाति। माओरी जनजाति के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। माओरी पहचान के लिए हाका का गहरा सांस्कृतिक महत्व है और पारंपरिक रूप से युद्ध के मैदान में योद्धाओं द्वारा या किसी अन्य जनजाति का स्वागत करने के लिए किया जाता है। न्यूजीलैंड पर्यटन की वेबसाइट के अनुसार हाका शारीरिक कौशल का प्रदर्शन था, लेकिन सांस्कृतिक गौरव, शक्ति एवं एकता का प्रतीक भी था। यह आमतौर पर एक समूह में किया जाता है और इसमें मंत्रोच्चार, नाटकीय चेहरे के हाव भाव और हाथ की हरकतें और पैरों का बजाना शामिल होता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये इन्वायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत कवर होगी। न्यूज ये है कि व्हाई CO2 हैज कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग। फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन से भारत के CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वर्ष 2024 में 4.6% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। वैश्विक स्तर पर CO2 उत्सर्जन वर्ष 2024 में रिकॉर्ड 37.4 अरब टन तक पहुंच जाएगा, जो वर्ष 2023 से 0.8% से अधिक है और 6 वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की 50% संभावना बढ़ गई है। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं। ग्रीन हाउस गैसें ट्रैप हीट यानी गर्मी का जाल होती हैं, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। CO2, CH4, जल वाष्प प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से जीवाश्म ईंधन को जलाने जैसी मानवीय गतिविधियों ने CO2 के स्तर को 50% तक बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं कि CO2 का क्या प्रभाव पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग में 70% वृद्धि के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार CO2 ही होती है। CO2 में सबसे अधिक रेडिएशन फोर्स यानी RF होता है, जिससे सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये स्पेस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि एलन मस्क SpaceX टू लॉन्च इंडियाज हेवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20। SpaceX 19 नवंबर को केप कैनावेरल से भारत के हेवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी GSAT-20 को लॉन्च करेगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। 4700 किलोग्राम का यह सैटेलाइट जो भारत के LBM-3 रॉकेट के लिए बहुत भारी है, SpaceX के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। 14 वर्षों तक संचालित होने वाले GSAT-20 पूरे भारत में विशेष रूप से रिमोट एरिया यानी दूर दराज के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करेगा। भारत पहले ऐसे हेवी लॉन्चेस के लिए एरियन स्पेस पर निर्भर था, लेकिन एरियन स्पेस के पास परिचालन रॉकेट की कमी के कारण SpaceX को चुना गया। फॉल्कन 9 रॉकेट 8300 किलोग्राम तक के पेलोड को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के राधा कृष्णन दुरैराज ने इस प्रक्षेपण के लिए इसरो द्वारा हासिल किए गए अच्छे सौदे पर भी प्रकाश डाला। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। आज की लास्ट न्यूज है हम लोगों की। इसको ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया सेंड फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स अदर्स टू सूरीनाम फॉर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। भारत ने सूरीनाम को उसके सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के लिए लगभग 425 मीट्रिक टन खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों की पहली खेप भेजी है। भारत के सूरीनाम के साथ घनिष्ठ, मधुर एवं मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जो 1.5 सदी पहले भारतीय प्रवासियों के आगमन से सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्कों से और मजबूत हुए हैं। वर्ष 1976 में भारत और सूरीनाम के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से कई उच्च स्तरीय यात्राओं का आदान प्रदान हुआ है, जिसमें वर्ष 1977 में पैरामराइबो में भारतीय दूतावास और वर्ष 2000 में नई दिल्ली में सूरीनाम का दूतावास ओपन किया गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है पैरामराइबो की लोकेशन कहाँ है। इसको एक बार आप ज्योग्राफी के पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप दोनों जगह आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। साथियों, आज के चोटी अंक को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट टाइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।